साल 2010 बिहार विधानसभा में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार होती है। बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन विशाल बहुमत से सत्ता में वापसी करती है। लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन की करारी हार होती है। चुनाव नतीजों ने बता दिया कि लालू यादव अब बिहार की राजनीति में कमजोर पड़ चुके हैं। यही वो वक्त था जब लालू ने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची। साल था 2012। राष्ट्रीय जनता दल की भीड़ के बीच गूंजे थे दो नाम, तेज प्रताप और तेजस्वी। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही दो चेहरे आगे चलकर बिहार की सत्ता के केंद्र में होंगे। साल था 2001। बिहार की सियासत अपने उफान पर थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में लालू प्रसाद यादव ने आयोजित की थी देश बचाओ रैली। हजारों की भीड़, पोस्टरों पर लालू का चेहरा और भीड़ के बीच एक छोटा सा चेहरा जिसे लोग उस वक्त लालू का युवराज कहने लगे थे। नाम है तेज प्रताप यादव। इसके बाद वक्त आया साल 2013। साल 2013 परिवर्तन रैली से शुरू हुआ ये सफर महज शुरुआत ही थी, क्योंकि विरासत तो मिल गई थी पर वैधता अभी बाकी थी। पहले विधायक बनना था, फिर मंत्री बनना। राजनीति में जगह नहीं, पहचान बनानी थी। कह सकते हैं कि सियासी इत्तेफाक ने लालू यादव के अधूरे सपनों को पूरा कर दिया। जब बिहार की सियासत ने करवट ली तो एक नाम अचानक सुर्खियों में आ गया, तेज प्रताप यादव। साल था 2015। महागठबंधन बना और नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर लालू यादव के लालों को सत्ता की चौखट तक ला खड़ा किया। यहीं से शुरू हुई तेज प्रताप यादव की सत्ता में पहली दस्तक। कभी घोड़े पर चढ़ते थे, कभी साइकिल से सचिवालय पहुंचे, कभी पेड़ से लिपटे तो कभी शिव के वेश में पूजा पाठ करते दिखे। मंत्रालय को मंदिर बनाया और खुद को एक सेवक। लालू यादव की राजनीति का वो पल था जब बेटों को मंच मिला। एक को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, दूसरे को मिली स्वास्थ्य मंत्रालय की चाबी। अब उम्मीद ये थी कि स्वास्थ्य मंत्री साहब अस्पताल की दशा सुधारेंगे, दवाइयों की आपूर्ति तेज करेंगे, डॉक्टर की भर्ती करवाएंगे। लेकिन जो हुआ वो नीति नहीं, नक्षत्र से तय हुआ। कथित तौर पर तेज प्रताप यादव ने कई अहम सरकारी फैसले ज्योतिषियों से पूछ कर लिए। मंत्री जी के बंगले में गाय पाली गई, पूजा पाठ के विशेष इंतजाम हुए, कमरे बदले गए, रंग बदले गए, पर सिस्टम नहीं बदला। बिहार का स्वास्थ्य ढांचा जो खुद बीमार था, उसे तेज प्रताप ने ज्योतिष और शिव आराधना से ठीक करने की कोशिश की। विजन की जगह भाव था और भाव इतना तीव्र कि कभी वो खुद को शिव का अवतार बता बैठे। प्रशासनिक गंभीरता पर सवाल उठे, मीडिया ने तंज कसा, विपक्ष ने हंसी उड़ाई, लेकिन तेज प्रताप अडिग रहे। बोले, ये मेरा तरीका है, मेरी श्रद्धा है। अब इसमें बुरा क्या है? गाय रखना, पूजा करना, ज्योतिष से सलाह लेना, ये सब व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन जब आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो और फैसले MBBS डॉक्टर नहीं बल्कि पंचांग देखकर ले तो आलोचना होगी और होनी भी चाहिए। तेज प्रताप यादव अब उस कुर्सी पर नहीं है, लेकिन वो अध्याय आज भी चर्चा में है, क्योंकि मंत्री होना सिर्फ कुर्ता पहनने का लाइसेंस नहीं, वो जनता की सेहत की जिम्मेदारी है। साल 2018 बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का नाम तब अचानक एक नए विवाद से घिर गया। इस बार मसला राजनीति का नहीं था, रिश्तों की थी। बात थी शादी की। ऐश्वर्या राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन चंद महीनों में ही टूट गई। शुरुआत में सब कुछ फिल्मी लग रहा था, लेकिन जल्द ही वो फिल्म हकीकत में बदल गई। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, मीडिया के सामने बयान दिए, कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। राजनीतिक परिवार की ये निजी लड़ाई जनता के अखबारों की हेडलाइन बन गई। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव नशे के आदी हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि वो कभी राधा बनते हैं, कभी कृष्ण, कभी शिव और खुद को उनका अवतार समझते हैं। तेज प्रताप पहले ही अपनी सनातन श्रद्धा और रहस्यमयी छवि के लिए जाने जाते थे।
लेकिन जब वही आस्था कोर्ट में अवसरवाद और सनक कहकर पेश की गई तो सियासत की चुप्पी और पब्लिक की फुसफुसाहट दोनों तेज हो गई। और राजनीतिक गलियारों में जहां हर कोई परिपक्व दिखने की कोशिश करता है, तेज प्रताप एक किरदार थे जो बेझिझक थे, बेलौस थे और बिहार की राजनीति में एक नायाब किस्सा बन चुके थे। कानूनी लड़ाई चली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, परिवार खेमों में बट गया और शादी जो कभी राजनीतिक गठबंधन जैसी दिखी थी वो भावनाओं का युद्ध क्षेत्र बन गई। शादी टूटी मगर दाग रह गया। तेज प्रताप यादव के राजनीतिक प्रोफाइल पर यह निजी विवाद हमेशा एक फुटनोट की तरह लिखा जाएगा, जिसमें प्रेम का प्रोपेगेंडा ज्यादा नजर आया। और सबसे अहम बात, जब निजी जिंदगी इतनी सार्वजनिक हो जाए तो न नेता सच्चा दिखता है, न पीड़ित झूठा लगता है, सिर्फ रिश्तेदारों का भरोसा टूटता है और जनता चुपचाप देखती है। साल 2019 देश लोकसभा चुनावों की सरगर्मी में डूबा था और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ठीक इसी वक्त पार्टी के भीतर एक दरार पब्लिक हो गई। तेज प्रताप यादव ने मंच से कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं लालू राबड़ी मोर्चा बनाऊंगा। यह बयान चौंकाने वाला था क्योंकि ये वही तेज प्रताप थे जो खुद को शिव का रूप कहते थे और तेजस्वी को अर्जुन मानते थे, लेकिन अब अर्जुन से भी खफा थे और धृतराष्ट्रों से भी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर ये युद्ध न सिर्फ विपक्ष को मौका दे गया बल्कि आरजेडी के आंतरिक संतुलन को भी हिला गया। जब परिवार की राजनीति में असहमति जन्म लेती है तो संघर्ष केवल चुनावी नहीं होता, वो व्यक्तिगत भी हो जाता है। साल 2025, वक्त बदला, तारीख बदली, नहीं बदले तो तेज प्रताप। वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन पहली पत्नी ऐश्वर्या राय से शादी के कुछ महीने बाद ही तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दी और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की नई मशूका अनुष्का यादव और उनकी कई तस्वीरें मौजूद है, जिसने उनकी निजी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन में उथल पुथल मचा दिया है। पिता वही, पार्टी वही, पर बेटा अब उस छत के नीचे नहीं है। 25 मई 2025 यही वो तारीख थी जब लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरा 6 साल के लिए निष्कासन, वजह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तेज प्रताप बोले, मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था, यानी पहले प्यार था अब हैकिंग है। सोचिए, पार्टी हैरान, पिता नाराज और बेटा कह रहा है मुझे फंसाया गया है। जिस फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ इजहार वो अब पार्टी से बाहर का रास्ता बन गया है और लालू यादव ने साबित कर दिया कि राजनीति में खून से बड़ा होता है अनुशासन का सख्त सिस्टम। एक समय था जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर विवादों के पोस्टर बॉय बन गए और अब एक बार फिर चुनावी मैदान में लौट आए हैं अपनी नई पार्टी के साथ। नाम है जनशक्ति जनता दल और चेहरा वही तेज प्रताप यादव। पार्टी से निकाले गए, परिवार से दूरी बनी, लेकिन तेज प्रताप ने हार नहीं मानी। बोले, अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, ना लालू की पार्टी चाहिए ना तेजस्वी की छाव, अब जनशक्ति ही मेरा मंच है। और ये भी इत्तेफाक नहीं कि तेज प्रताप फिर से महुआ से मैदान में हैं। वही सीट जहां से 2015 में पहली बार विधायक बने थे, अब वो उसी धरती पर राजनीतिक पुनर्जन्म लेने के लिए निकले हैं। आजीवन शिव भक्त कहे जाने वाले तेज अब चुनावी भगवान की तलाश में हैं और इस बार वो अपने चुनाव चिन्ह की पूजा कर रहे हैं, न कि पिता की छांव में चल रहे हैं। आरजेडी खेबी में इस पर चुप्पी है क्योंकि वो जानते हैं भले ही तेज प्रताप सिस्टम से बाहर है लेकिन लाइमलाइट से बाहर नहीं होते। महुआ की गलियों में चर्चा तेज है। क्या तेज प्रताप यादव को सहानुभूति वोट मिलेगा या जनता फिर से कहेगी नौटंकी बहुत हो गई? अब सवाल ये नहीं कि तेज प्रताप जीतेंगे या हारेंगे, सवाल ये है कि क्या बगावत की ये सियासत वाकई जनशक्ति की आवाज है या फिर ये घायल नेता की पर्सनल ब्रांडिंग की एक्सरसाइज। वो कभी अर्जुन थे, कभी शिव, अब खुद को कृष्ण समझकर युद्ध के मैदान में हैं, लेकिन द्वारका बसाने के लिए जनता का भरोसा चाहिए, ट्रेंड नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, लाइक्स और झाड़ सुनकर ही हम अगला एपिसोड बेहतर बनाते हैं। राजनेता के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए नेता की नई कहानी के साथ। तब
तक बने रहिए, देखते रहिए और सोचते रहिए, राजनीति में सब कुछ पब्लिक होता है सिवाय नीयत के। और ये भी बताइए अगला एपिसोड हम किस नेता पर करें।